देखिए, अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रो का नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका लाइव डेमो करेंगे। इससे जुड़े सभी सवालों को, जवाबों को डीकोड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये ऐप कैसे काम करता है, कितना इफ़ेक्टिव है, क्या ये ऐप सेफ़ है, बिगनर फ्रेंडली है। ये सारे सवालों के जवाब ना इस वीडियो में आपको एक एक करके मिल जाएंगे, और जो रह जाएंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इज़ द ग्रो ऐप गुड फॉर द बिगिनर्स? क्या ये शुरुआत करने के लिए एक अच्छा ऐप है? तो देखो, ग्रो ऐप जो है ना, वो बहुत ही, उसका जो यूज़र इंटरफेस लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, और इसको ज्वाइन करने पर स्टार्टिंग में आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता। और अगर आप ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका कोई पर्सनल ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको डायरेक्ट फंड्स मिल जाते हैं, और विद इन 24 आवर्स अपनी KYC कंप्लीट करके आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी फीस के। अब क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना पड़ता, तो आप चाहें तो ऐप में ट्रेडिंग करें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी AMC यानी फिक्स चार्जेस आपको इसमें नहीं देना पड़ेगा। अब जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द ग्रो ऐप सेफ? क्या ये सेफ है? तो इसको लॉजिकली डिकोड करते हैं। देखिए, जैसे ही आप कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक लेते हैं और वो एक दिन से ज़्यादा का होता है, मतलब यानी कि अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं, शाम तक उसे बेचते नहीं हैं तो, या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो ये सब के सब आपके ना डिपॉजिटरी यानी कि NSDL और CDSL में जाकर के सेव होते हैं। तो ग्रो ये म्यूचुअल फंड अपने पास नहीं रखता, ये एक्चुअली डिपॉजिटरी में जाकर के सेव हुए होते हैं। तो आप चाहें तो जब भी ग्रो पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप NSDL या CDSL की वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये कि ये कस्टोडियन नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ब्रोकिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बट ये आपके कस्टोडियन नहीं है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली सेफ है। अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट फंड्स एंड रेगुलर फंड्स। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द ऐप्स आप देखेंगे ना, जैसे कि आप किसी भी बैंक का AMC वाला ऐप यूज़ करते हैं, इंटीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉर्मली उनके फंड्स मिलेंगे डायरेक्ट वाले, और दूसरे कंपनियों के रेगुलर फंड्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको ना एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई देना पड़ता है, लगभग 1% तक चला जाता है, चाहे आपको प्रॉफिट बने या ना बने। लेकिन ग्रो पे आपको डायरेक्ट फंड देखने को मिलते हैं, जिनका कि बहुत ही मिनिमम सा एक्सपेंस रेशियो आप दे करके यहाँ पर अच्छे फंड्स उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर सभी कंपनियों के फंड्स क्योंकि अवेलेबल हैं, तो कंपैरेटिवली जिसका रिटर्न, जिसका रिवार्ड अच्छा हो, अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड यहाँ पर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ग्रो से हटके कि मुझे SIP करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब लमसम में इन्वेस्ट करूं या फिर एक SIP ले लूं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है टोटली आपके फंड बेस पर, यानी कि आपके बजट पर आपकी सेविंग्स पर। अगर आप 500,000 रुपये एक महीने में बचाते हैं तो आप 1 से 2 SIP ले सकते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर आप 5 से 10 हज़ार तक लगभग मंथली बचाते हैं ना, तो आप मेरे हिसाब से लमसम लेना ट्राई कीजिए, बिकॉज लमसम क्वांटिटी जब आप लेते हैं ना, तो 5,000 की एक बार में आप ले सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, फिर अगली बार दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, फिर तीसरे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो इससे एक आपका ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है, और जिसमें आप देखते हो कि अगले 2-3 महीने अच्छा रिटर्न दिख रहा है, तो आप उसमें फर्दर लगा सकते हो। इंस्टीड ऑफ SIP में अटके रहने से अच्छा है कि हम वैरायटी ऑफ फंड्स में लगाएं, क्योंकि हर AMC और उसके मैनेजर का ना थॉट प्रोसेस अलग होता है। मतलब जैसे UTI जो है वो उसका वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हो, वहीं ICICI एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हो, है ना। तो ये डिफरेंस हो सकता है, और यहाँ पर आपको क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न बनाने को भी देखने को मिल सकता है। आगे हम इसे ऐप पर भी देखने वाले हैं। तो ये ओपन कर लिया हमने अपना ग्रो का ऐप, और फटाफट से इसमें मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ग्रो ऐप। जैसे खोलेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक्स का। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ये एक्सप्लोर करने को कह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के ऑप्शन बता रहा है। आप इनमें से स्टॉक की परफॉर्मेंस, रिटर्न वगैरह सब देख सकते हैं। जैसे मैंने ABB इंडिया पे क्लिक किया तो मेरे को डे का चार्ट, वीक का चार्ट, मंथ का चार्ट, है ना, और ऑल टाइम चार्ट इसका सब कुछ दिख गया। इसके अलावा मैं अगर नीचे जाऊँगा तो यहाँ डिटेल में मेरे को इसके रेशियोज़ दिख जाएंगे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, मार्केट कैपिटल टोटल कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी में कितना कमा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, सब कुछ देखने को यहाँ आसानी से मिल जाता है। जैसे मैं बैक करूँ तो मैं दूसरी शेयर देखता हूँ, जैसे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मैंने शेयर देखा, तो ये ऑल टाइम देखिए इसका ग्राफ दिख रहा है कितना अच्छा ऊपर तक जाते हुए फिर सडनली नीचे आया है। तो
तो अब ये फॉल वगैरह के जो रीजंस होते हैं ना, इनको भी आप ग्रो पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ दिया हुआ है। इसके जो सिमिलर स्टॉक्स होंगे, कंपेटिटर होंगे, उनके स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं से चाहें तो आप इसको बाय या सेल भी कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको बॉटम में वो चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगली चीज़ है F&O। हालांकि एज ए बिगनर आप F&O पर नहीं क्लिक करेंगे तो हम सीधा आ जाते हैं। बिगनर के लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो जैसे मैं म्यूचुअल फंड पे आता हूँ, यहाँ पॉपुलर फंड्स का ना यहाँ पे पूरा लिस्ट दिख जाएगा। जैसे व्यू करूँगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे फंड्स दिख रहे हैं। अब इनको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कि भाई सबसे अच्छे रिटर्न किनके 3 साल में रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर आ गया मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF। सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न इसी का रहा है ना। तो अब देखो गोल्ड एंड सिल्वर का एक टाइम में हो सकता है कि अच्छा रिटर्न रहा हो, आगे फ्यूचर में रहे ना रहे ये गारंटी नहीं है, बट शेयर्स में रिटर्न बना रहता है। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देखो कितने अच्छे अच्छे रिटर्न वाले फंड्स देख करके पैसा लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फ़ंड के ऑप्शन देख लिए है ना। अब इसके अलावा अगर आप जैसे IPO वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आप आसानी से देख सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड है, मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कितना पैसा लगाया था। तो देखो मेरे प्रेजेंटली फ़ंड की जो होल्डिंग है ना वो 2 लाख रुपये है, 2,05,000 रुपये। ठीक है, और जो मेरा रिटर्न आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 9% का आपको दिख रहा होगा। मतलब यानी कि देखो अगर FD से कंपेयर करें तो FD 6% दे रहा है ना। अगर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो वो भी मैक्सिमम 6.5 से 7% ही दे पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से मुझे यहाँ 9% का रिटर्न मिल रहा है। तो मतलब अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने और दूसरे ऐप्स के थ्रू भी लोगों को पैसा लगाते देखा है और उनका रिटर्न काफ़ी 6, 6.5 या 7% का आता है। अब उसका कारण ये है कि वो डाइवर्सिफिकेशन भूल जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ मेरे फंड्स देखोगे ना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है मोतीलाल ओसवाल में, मेरा 48,000 का इन्वेस्टमेंट है। मतलब यानी कि लगभग मैंने 39,000 समथिंग लगाए थे और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया। पराग पारिक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट फिर भी मैं लॉस में नहीं हूँ, करीब 40-50 रुपये कमा रहे हैं। बाकी अब देखना जितने भी आगे फंड दिख रहे हैं आपको सारे ग्रीन दिख रहे हैं। एक्सिस गोल्ड है ना, इसके बाद बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, SBI PSU, ठीक है, जियो, ब्लैक रॉक, आप देख रहे हो जितने भी फंड है लगभग सबका परफॉर्मेंस लगभग ठीक ही आ रहा है। एक जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ना, इसका परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कम है, बट इस समय मार्केट की स्थिति जो है ना उसके अकॉर्डिंगली ये फिर भी सारे फंड्स जो है ना उस तरीके से नहीं गिर रहे हैं जिस तरीके से मार्केट फॉल कर रहा है। अब उसका रीज़न ये है कि कुछ तो मैंने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर AMC के फंड्स लगाता, यानी कि मान लो जैसे ICICI की AMC या कोटक की AMC या HDFC की AMC, तो उसमें सारे उनके जो पर्टिकुलर लॉजिक होते हैं ना उन्हीं के होते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर वो एक पर्टिकुलर उनका थॉट होता है, जिस थॉट से वो पैसे लगा रहे होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर थोड़ा सा हम ये ना एक ही तरह के फंड में एक तरह का लॉस या प्रॉफिट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है ग्रो के पास, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद हम वीडियो में एक ऑनलाइन फ़ंड भी खरीद कर देखेंगे जिसका कि परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा होगा। फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल हमें कुछ और सवालों के जवाब लेने हैं। कैन आई स्टॉप और पॉज माई SIP? डेफिनेटली इसका कोई चार्ज भी नहीं है, आप अपनी SIP कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको विड्रॉल नहीं करनी है 1 साल से पहले, क्योंकि ऐसा करने से पहले एग्जिट लोड लग जाता है। और कोशिश कीजिए कि एग्जिट लोड का 6 महीने का रेशियो हो या बहुत कम एग्जिट लोड वाले फंड्स में ही पैसा लगाया जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ़ आई डिडेंट पे माई SIP, है ना, और इफ़ आई फेल टू पे माई SIP, अगर SIP का पेमेंट करने में रह जाते हैं तो क्या होगा। देखिए कोई चार्जेस नहीं है, इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा, ना ही कोई दूसरा इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। सिंपली अगर आपने पैसा नहीं डाला तो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट नहीं खरीदी जाएगी, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड एनी टाइम? डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट प्रॉब्लम इज़ अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो बहुत सारे फंड्स में आपको एग्जिट लोड देखने को मिलता है, वो अवॉइड करना है। तो कुछ ऐसे फंड्स में पैसा लगाएं जहाँ पर एग्जिट लोड ना हो, जैसे जियो ब्लैक रॉक के काफ़ी सारे फंड इसी तरह के हैं। तो अब एक आखिरी काम जिसमें है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर ऑल व्यू कर लेता हूँ, यानी कि सॉर्ट कर लेता हूँ मैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स में किसने रिटर्न गेन किया है। तो 5 ईयर्स की अगर बात करूँ तो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फ़ंड है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, क्या ये SBI लगाने के लिए है? तो अब एक बार फिर से ज़रा रेटिंग के बेस पर और देख लेते हैं कि रेटिंग के बेस पर सबसे ऊपर कौन है। तो रेटिंग 5 स्टार में देखो बंधन ऊपर आ रहा है, पराग पारिक में अच्छा
13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है इसमें 5 साल में। HDFC मिड कैप फंड है ना, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका रिटर्न भी अच्छा है। तो अब मुझे कहाँ लगाना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ सैम्पल बेसिस पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, तो मैं HDFC के मिड कैप फंड पे क्लिक करता हूँ। तो इसका अगर ऑल टाइम परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 20% का इसका रिटर्न आ रहा है, 5 साल में भी 20 है, 3 साल में 19 दिया है, पिछले साल भी 9% का किसी तरह से मेंटेन किया गया है। 6 महीने में थोड़ा रिटर्न ख़राब है, और लास्ट मंथ की बात करें तो इसमें और भी रिटर्न ख़राब रहा है ना। तो अब क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली। तो मैं क्या करूँ, वन टाइम और SIP, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें वन टाइम इन्वेस्ट किया जाए। तो अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5,000, 10,000, 30,000 आप जैसा इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने 5,000 वाला क्लिक कर दिया कि मैं 5,000 वाला इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया बस सिंपली, क्योंकि ये मेरे UPI से कनेक्ट है तो यहाँ पर मैं आसानी से इसका पेमेंट कर सकता हूँ। तो ग्रोथ से जुड़े आपके कोई दूसरे सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका कितना चल रहा है रेट ऑफ रिटर्न, आप कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।